खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। पीक्स एंड वैलीज 75 पन्नों की बेहतरीन किताब है। कहानी के रूप में आपको जीवन के बहुत गहरे लेसन सीखने मिलते हैं। कहानी में एक नौजवान वैली यानी कष्ट और गरीबी में पैदा होता है, पर बचपन से वो पीक्स पर जाना चाहता है, वहां से दुनिया देखना चाहता है। लेकिन वैलीज मानसिकता के लोग अक्सर समझाते, बड़े सपने क्यों देखता है, ऊपर जाने का रास्ता कठिन और लंबा है, रास्ते में धोखे और निराशा है, तुम यहीं खुश क्यों नहीं रहते। लेकिन चोटी की ऊंचाई से दुनिया देखने की चाह नौजवान कभी मिटा नहीं पाया और एक दिन शिखर की चढ़ाई शुरू कर देता है। कई संघर्षों के बाद ये जवान लड़का किसी तरह पीक तक पहुंच जाता है। यहाँ जवान लड़के को एक व्यक्ति बैठा मिलता है। ये व्यक्ति 55-60 साल के आसपास का है, लेकिन इसके चेहरे पर गजब की चमक है। दोनों में बातें होने लगती हैं। बातों बातों में नौजवान को पता चलता है कि ये व्यक्ति आसपास के इलाकों का सबसे सफल और अमीर इंसान है और ये व्यक्ति भी पास की घाटी में ही पैदा हुआ था, अभी अक्सर पीक्स पर ही रहता है। जवान लड़के को महसूस होता है कि सफल होने के साथ साथ ये बुद्धिमान बाबा समझदार और अंदर से बहुत खुश हैं। इनके पास वो क्लैरिटी है जो आज तक मैंने किसी और के पास नहीं देखी। बातों बातों में ये बुद्धिमान बाबा इस नौजवान को जीवन में सफलताओं और फेलियर्स दोनों का इस्तेमाल करने की कला सिखाते हैं, जिसे किताब में कहते हैं पीक्स एंड वैलीज। दोस्तों, ये सीख हमारे बहुत काम आएगी। पहली सीख, बुद्धिमान बाबा कहते हैं सफलता और असफलता आपस में जुड़ी हैं। उन्होंने नौजवान से पूछा, तुमने घाटी से चलना शुरू किया और चलते चलते चोटी तक पहुंचे, क्या तुम्हें बीच में कहीं खाई मिली जो घाटी और चोटी को अलग करती हो? नौजवान ने कहा, नहीं। बुजुर्ग ने कहा, सफलता और असफलता आपस में जुड़ी हुई है, यानी तुम कह नहीं सकते कि कहाँ असफलता खत्म होती है और कहाँ सफलता शुरू होती है, यानी तुम किस दिशा में चल रहे हो वो मायने रखता है। युवक ने कहा, यानी जिस दिन से मैंने दिशा बदली उस दिन से मैं पीक के नजदीक आने लगा। बहुत अच्छा, बुद्धिमान बाबा ने कहा, इसे और गहराई से समझो। सफलता और असफलता असल में है क्या? पीक्स यानी चोटी का अनुभव कैसा होता है? जब आप शिखर पर पहुंचते हो या नई सफलता का अनुभव करते हो तो आपके विजन का विस्तार होता है। आपको नई पीक्स और ऊंचाइयां दिखने लगती हैं, यानी अब आप वो सब देखना और समझना शुरू करते हो जो पहले आपके लिए असंभव था। इसके साथ आपको घाटी से आने वाले कई रास्ते दिखते हैं। कुछ रास्ते गुमराह करने वाले हैं और कुछ छिपे आसान रास्ते भी आपको चोटी पर खड़े होकर दिखते हैं। यानी जब आपका नजरिया विस्तृत होता है तब आपको वो प्रिंसिपल्स स्पष्ट होने लगते हैं जिस पर सफलता और फेलियर टिके हुए हैं। जब आप पीक्स पर जाते हो तब आपका खुद को देखने का नजरिया भी बदल जाता है, जो हमेशा आपके साथ रहता है। घाटियों का अनुभव कैसा होता है? वैलीज से देखने पर पीक्स हमेशा असंभव लगती हैं। वैलीज का मूल अर्थ है कि आपका विजन सीमित है और आप परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। आप एक्शन लेने के लिए रेजिस्टेंस महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी मनोदशा और बाहर की स्थिति दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। नौजवान ने कहा, आपने जिस गहराई से कहा शायद मैं कभी नहीं कह पाता, पर मेरा भी यही अनुभव है और अब मैं कभी वैलीज की मानसिकता में नहीं जाना चाहूंगा। ये सुनकर बुद्धिमान बाबा ने कहा, हर जीवन में उतार चढ़ाव यानी पीक्स और वैलीज आकर रहेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। जीवन आपके दिल की धड़कन जैसा है। आप नहीं चाहते कि आपके दिल की धड़कन फ्लैट लाइन हो, धड़कन हमेशा चलनी चाहिए। वैसे ही हम नहीं चाहते कि जीवन फ्लैट लाइन हो, नहीं तो ये जीवन नीरस हो जाएगा। बुद्धिमान बाबा आगे कहते हैं, जितनी महत्वपूर्ण पीक्स हैं उतनी महत्वपूर्ण वैलीज भी हैं। ये सुनकर लड़का अचानक कहता है, वैलीज अच्छी कैसे हो सकती हैं? यहाँ हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है। चौथी बात, वैलीज इज इक्वल टू लेसन। बुद्धिमान बाबा कहते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव मनोदशा यानी वैलीज तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक उनसे सीखा ना जाए। ये सुनकर नौजवान गंभीर हो गया और सोचने लगा कि उसने कितनी बार फेलियर से सीखने की जगह चीजों को अवॉइड करते आ रहा है। बुद्धिमान बाबा चेहरा देखते ही समझ गए। उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं है, ऐसे समझो कि हर वैली और बुरे अनुभव में एक लेसन छिपा है। ये लेसन तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक इनसे सीख नहीं जाते, और इस बात के लिए जीवन शक्ति को धन्यवाद करो कि ये तब तक सिखाती है, तब तक दोहराती है जब तक हम सीख नहीं जाते।
असल में वैलीज आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और पीक्स तक ले जाती हैं। पीक्स कब आती हैं? जब आप वैलीज में अच्छे काम करते हैं और सीखते हैं तभी पीक्स आती हैं। और पीक्स में जब अहंकारवश गलती करते हैं या कंफर्ट जोन में आ जाते हैं या कुछ महत्वपूर्ण चीज अनदेखा करते हैं तो दोबारा वैलीज भी आती हैं। नौजवान ने पूछा, अगर वैलीज इतनी अच्छी हैं तो फिर हम इनसे डरते क्यों हैं? क्योंकि वैलीज में ऐसा लगता है कि चीजें उल्टी जा रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे विचार, इमोशन, असल में हमारा मेंटल स्टेट हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए हमें वैलीज से घबराहट होती है और हमें लेसन्स की जगह कठिनाई और मजबूरी दिखती है। फिर वैलीज से निकला कैसे जाता है? अपनी भावनाएं बदल के। बुद्धिमान बाबा कहते हैं, सभी प्रगति सच कहने से शुरू होती है। ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट बाय सेइंग द ट्रूथ। वैलीज आपको अपने अंदर झांकने और खुद से सच बोलने पर मजबूर करती हैं। आपका सच वो है जो आपने शांत मन से जान लिया है। सच है कि जो भी घटनाएं हैं वो मुझे नहीं बल्कि मेरे लिए प्रकट हो रही हैं। ऐसा बार बार महसूस करके आप वैली के अनुभव के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हो। तब आप डर और शिकायत से बाहर निकलते हो। देखो, इस पल जीवन की सच्चाई क्या है। इस पल जीवन शक्ति आपके लिए लेसन प्रकट कर रही है। इस लेसन के लिए धन्यवाद महसूस करो। जैसे आपका मेंटल स्टेट बदला तो बाहर भी वैलीज पीक में बदलना शुरू हो गई। नौजवान ने कहा कि अगर वैलीज को पीक में बदलना इतना आसान है तो फिर यहाँ पर लोग रुके क्यों रहते हैं? सवाल सुनकर बुद्धिमान बाबा शांत हुए। शायद वो अपनी पुरानी यादों में खो गए। फिर अचानक बोले, शिकायत करने के कारण। आजकल इसे विक्टिम माइंडसेट कहा जाता है। हमारा दिमाग बचपन से ऐसा प्रोग्राम्ड है कि जो हो रहा है वो मुझे हो रहा है, फेलियर मुझे हो रहा है, तो हम अपने आप शिकायत करने लगते हैं। नौजवान ने उत्साहित होकर बीच में कहा, अगर हम रिपीटेशन के द्वारा सोच विकसित कर लें कि जो भी हो रहा है वो सब मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे आगे बढ़ने के लिए हो रहा है, तब हम तत्काल दुख और डर पैदा करने वाली परिस्थिति को लेसन्स में बदलने लगेंगे और वैलीज अपने आप पीक में बदलना शुरू हो जाएंगी। यानी पीक्स एंड वैलीज असल में हमारी मनोदशा है। ये सुनकर बुद्धिमान बाबा मुस्कुराए और काफी देर तक दोनों शांत बैठे रहे। फिर लड़के ने पूछा, जीवन का मकसद क्या है? अगर वैलीज भी अच्छी हैं और पीक्स भी, तो इस जीवन का लक्ष्य क्या है? बुद्धिमान बाबा ने कहा, ये तो तुम्हें खुद जानना होगा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। 60 साल के जीवन में मुझे अभी तक जो समझ आया वो ये है कि ये जानना कि पीक्स, वैलीज और जीवन की हर दशा असल में हमारी मेंटल स्टेट और आंतरिक मनोदशा पर निर्भर करती है। इसके बाद हर स्थिति में खुश रहना, दूसरों के साथ खुशियां और अपने जीवन का उपहार बांटना, मुझे लगता है कि यही इस जीवन का लक्ष्य है। बुद्धिमान बाबा कहते हैं, एक आखिरी सीक्रेट और सुनो। पीक्स के बाद और ऊंची पीक्स पर जाने के लिए यानी सक्सेस को मल्टीप्लाई करने के नियम बिल्कुल वही हैं जो वैलीज से बाहर निकलने के हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडिंग पीक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग आउट वैलीज। हमेशा खुद से पूछो कि इस स्थिति का सच क्या है। सब कुछ मेरे बेहतर होने के लिए हो रहा है। विनम्र रहकर सीखते रहो। हमेशा असंभव और ऊंची पीक्स की तरफ बढ़ते रहो। इसके लिए रोमांचक पीक्स का दृश्य, सम्मोहक भविष्य का दृश्य हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने होना चाहिए। समय के साथ ये पीक्स आंतरिक होती जाएंगी। जब भी नई पीक्स की चढ़ाई करोगे तो बीच में कुछ वैलीज भी आएंगी जो आपको सीखने, धन्यवाद करने और विनम्र रहने पर मजबूर करेंगी। यानी जितना पीक्स और वैलीज से निकलते हो उतना आप समझदार होते जाते हो। जितना आप समझदार होते हो उतना खुश रहने लगते हो। असंभव पीक्स और वैलीज का सफर आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। समरी दोस्तों, पीक्स एंड वैलीज उन किताबों में से एक है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। एक बार पढ़ने के बाद इसके लेसन्स आपके जीवन में रिपीट होते हुए दिखेंगे। 3 बातें याद रखिए। वैलीज इज इक्वल टू लेसन। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तब तक रिपीट होते हैं जब तक उनसे सीखा ना जाए। वैलीज में ऐसा लगता है कि चीजें उल्टी जा रही हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। असल में हमारा मेंटल स्टेट हमारे नियंत्रण में नहीं होता। दूसरी बात, वैलीज से निकला कैसे जाता है? अपनी भावनाएं बदल के, सच बोल के। सच क्या है? इस पल जीवन शक्ति आपके लिए एक लेसन प्रकट कर रही है। सच ये है कि जो भी घटनाएं हैं वो मुझे नहीं बल्कि मेरे लिए प्रकट हो रही हैं। ऐसा बार बार महसूस करके आप वैलीज के अनुभव के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करते हो।
तब आप अपने आप डर और शिकायत से बाहर निकलते हो। जैसे ही आपका मेंटल स्टेट यानी आंतरिक स्थिति बदली, वैसे ही बाहर वैलीज पीक में बदलना शुरू हो जाती हैं। सक्सेस को मल्टीप्लाई करने के प्रिंसिपल्स भी वही हैं जो वैलीज से बाहर निकलने के हैं। सब कुछ मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। विनम्र रह के सीखते रहो, हमेशा बड़ी पीक्स की तरफ बढ़ते रहो। रोमांचक पीक्स का दृश्य हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। जितना पीक्स एंड वैलीज से निकलते हो उतना आप समझदार होते जाते हो और उतना ही खुश रहने लगते हो। असंभव पीक्स एंड वैलीज का सफर आपको सीखने पर और विनम्र रहने पर मजबूर करता है, धन्यवाद महसूस करने पर मजबूर करता है। यानी असंभव पीक्स और वैलीज का सफर आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि डर और नेगेटिव इमोशन असल में आपके सबकॉन्शियस का रिएक्शन है। आप कुछ ऐसी चीज करने जा रहे हो जो आपके बिलीफ सिस्टम नकार रहे हैं, और इससे निकलने के लिए आपको सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया तो आपके बहुत काम आएगा। इसे बात के लिए सेव कर लीजिए और शांति से देखिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।